हेलो एवरीवन। जब हम एक स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे जरूरी क्या होता है? स्टेट यानी कि वो राज्य। जैसे कि उत्तराखंड राज्य विशेष एग्जाम यूकेपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन यदि आप कर रहे हैं तो आपको उत्तराखंड राज्य के बारे में जितनी अच्छी समझ होगी वो आपको इस एग्जाम को क्लियर करने में दूसरों से आगे रखेगा। हाल फिलहाल में हमने देखा जाए तो यूकेपीएससी एग्जाम में उत्तराखंड राज्य विशेष को और भी ज्यादा महत्ता दे दी गई, जबकि मेंस का जो सिलेबस तैयार किया गया उसमें पेपर 5 और 6 यहां पे उत्तराखंड राज्य विशेष बना दिया गया। यानी कि दो पेपर अब सिर्फ राज्य विशेष से होंगे और इन दोनों के पेपर में आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे वो आपकी मेरिट में या हम कहें आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ा कारक होने जा रहा है। इसलिए आज का जो हमारा सत्र होने जा रहा है वो उत्तराखंड राज्य विशेष में यूकेपीएससी के पीसीएस के एग्जाम में जो पेपर 5 और 6 है उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, उसकी तैयारी कैसे की जाए, उससे डेडिकेटेड है। हम यहां पर आज के सत्र में डिस्कस करेंगे यूकेपीएससी के पेपर 5 और 6 का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस में किस तरीके के यूकेपीएससी को लेकर के आपसे किस तरीके की डिमांड आयोग के द्वारा की जाएगी, आपकी समझ उसको लेकर के क्या होनी चाहिए, और इस एग्जाम को यानी कि यूकेपीएससी के राज्य विशेष की जानकारी को लेकर के आप किस तरीके की स्ट्रेटजी बनाएं कि आप इसमें एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहां पर आज के अपने सत्र को शुरुआत करेंगे यूकेपीएससी राज्य विशेष में उत्तराखंड को समझने को लेकर के, यानी कि इसके सिलेबस को समझने को लेकर। और इसका अगर सिलेबस समझना है तो सबसे पहले हमें इसके सिलेबस पर नजर डालनी होगी। सबसे पहले देखिए पैटर्न समझिए। उत्तराखंड अगर आप राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए दो जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है उसका प्रीलिम्स और मेंस और फिर साक्षात्कार जो इंटरव्यू है। 3 चरणों में ये आपका पेपर होना है। यूकेपीएससी को अगर आपको क्लियर करना है तो 3 चरणों में परीक्षा होनी है, ठीक है। पहला जो प्रीलिम्स होता है वहां पर हम देखें 2 पेपर हो गए, सामान्य अध्ययन और सीसैट का पेपर है। दूसरा उसके बाद जब मेंस का पेपर आएगा तो यहां पर अगर हम नजर डालें तो आपको सामान्य हिंदी का पेपर है, निबंध का है, सामान्य अध्ययन का 4 पेपर यहां पर है और लास्ट के 2 पेपर जो हैं वो भी सामान्य अध्ययन के ही हैं। लेकिन अगर आप वहां पर नजर डालें तो उत्तराखंड राज्य की जानकारी दोनों में पूछी गई है, यानी कि पेपर 5 और 6 जिसकी आज हम यहां पर जानकारी जिसको लेकर के आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, दोनों को देख लीजिए 200 यानी कि टोटल 400 नंबर आप राज्य विशेष की जानकारी से यहां पर लेकर आने वाले हैं। 400 नंबर सिर्फ आपके डिपेंड करेंगे यहां पर उत्तराखंड। 400 में आप कम से कम 300 से ज्यादा स्कोर कैसे करें ये आपका यहां पर सबसे जरूरी होना चाहिए, क्योंकि बाकी के जो सामान्य अध्ययन के पेपर होते हैं उसमें आप कितनी भी मेहनत कर लें बहुत ज्यादा अंक वहां पे लाना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन राज्य विशेष में ये संभव आप कर सकते हैं। तो आज हम यहां पर इसी के बारे में थोड़ा सा चलिए डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के लिए इसके सिलेबस को समझेंगे, ठीक है। सिलेबस समझने के लिए देखिए प्रीलिम्स का आता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो प्रीलिम्स में क्या है कि आपका यूनिट 1 आपको देखें। यूनिट 1 में आप इतिहास, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, उत्तर भारत के इस्लाम, मुगल, ये सब तो पढ़ते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसी सिलेबस के लास्ट में अगर आप देखें तो यहां पर आपका सिलेबस दे दिया गया है उत्तराखंड राज्य, यानी कि प्रीलिम्स में भी प्रीलिम्स के पेपर से ही आपको उत्तराखंड के बारे में पढ़ना शुरू कर देना और उस यहां पर प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, कुड़िंद, औधे, कार्तिकेय, कस्तूरी, गढ़वाल, गोरखा, ब्रिटिश, टिहरी और स्वतंत्रता के पश्चात तक लेकर के उत्तराखंड का इतिहास आपको पता होना चाहिए। ये यूकेपीएससी का आपको प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। यूनिट 2 में अगर हम देखें तो फिर यहां पर आपको जोड़ दिया जाएगा जहां पर उत्तराखंड के भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। डिटेल से मेंस में भी समझेंगे, उसके सिलेबस में डिटेल दिया गया है। मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि प्रीलिम्स में भी आपको हर तरीके के क्वेश्चन आएंगे। फिर यूनिट 3 जहां पर राज्य व्यवस्था से रिलेटेड टॉपिक है वहां पर भी आप जोड़ोगे। लास्ट में यहां पर यूनिट 3 के देखेंगे तो यहां पर उन्होंने ऐड कर दिया है कि उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था के बारे में आपको पता होना चाहिए, किस तरीके प्रशासनिक व्यवस्था है, विधानसभा है, आयोग जो है, पंचायती राज व्यवस्थाएं, सूचना के अधिकार हैं, अधिनियम कानून है। यूनिट 4 जो है इकोनॉमी से रिलेटेड है तो फिर आपको उत्तराखंड की इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि और यूकेपीएससी का आपको इकोनॉमी कैसे चलती है उत्तराखंड की, उसका बजट कैसा है, उसकी राजकोषीय नीतियां कैसी हैं, जनगणना कैसा है, एग्रीकल्चरल सेक्टर कैसा है। यूनिट 5 जो है साइंस से रिलेटेड है तो वहां पर उसको लेकर के ज्यादा कुछ इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहां पर जो जलवायु परिवर्तन योगदान है संस्थान है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। यूनिट 6 जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर को लेकर के वहां पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो पेपर 1 में हम देखें तो आपको लगभग हर एक सेक्शन में उत्तराखंड राज्य विशेष की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आता है ये सीसैट का पेपर है, तो सीसैट के पेपर हमें ध्यान नहीं देना है। हम चले आएंगे अब मेंस के पेपर। मेंस के पेपर में भी पूरा सिलेबस नहीं, उसको लेकर हमने अलग से डिस्कस किया हुआ है, वीडियो बनी हुई आप उसे देख सकते हैं। हम आते हैं पेपर 5 और 6 को लेकर के, जो हमारी रणनीति यहाँ पे सबसे जरूरी जो होगा कि हमारा 5 और 6 कैसे तैयार हो। तो देखिए सबसे पहली चीज
400 नंबर में आप कैसे 300 से ज्यादा का स्कोर करेंगे, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें सिलेबस समझना है। अब सिलेबस में क्या क्या है तो ये देखिए, तो ये है आपका सामान्य अध्ययन का पेपर 5। अब इसमें पेपर 5 में क्या क्या चीजें पूछाएंगे, तो सबसे पहले आपको उत्तराखंड का इतिहास अच्छे से पता होना चाहिए। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, उत्तराखंड के प्रमुख पुरातात्विक स्थल, उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियां, कुड़िंद, यौधे, कस्तूरी राजवंश, गढ़वाल, परमार, समाज, अर्थव्यवस्था, कुमायूं का चंद्रवंश शासन, समाज, अर्थव्यवस्था, गोरखा आक्रमण, प्रशासन इत्यादि। यानी कि ये उत्तराखंड का इतिहास है। प्राचीन काल की स्थिति, मध्यकाल की स्थिति, फिर आते हैं हम यहाँ पे ब्रिटिश आधुनिक भारत में। जब ब्रिटिश आते हैं तो वहां पर उत्तराखंड में किस तरीके के परिवर्तन होते हैं, किस तरीके के प्रशासन होते हैं, तो वहां पे प्रशासन व्यवस्था, भू व्यवस्था, वन प्रबंधन, अर्थव्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षा, भाषा की पत्रकारिता, स्थानीय भाषा जो है, अर्थव्यवस्था, धर्म, संस्कृति, उत्तराखंड के राज्य और राष्ट्रीय आंदोलन, उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, टिहरी रियासत का विलय होना। उसके बाद उत्तराखंड के कौन कौन से जन आंदोलन किए गए, जैसे कि कुली बेगार है, डोला पालकी है, चिपको है, नशा विरोधी है, सामाजिक सुधार, टिहरी राज्य में रियासत विरोधी, पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन और उसके दूरगामी परिणामों को आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद उत्तराखंड की समाज और संस्कृति, इतिहास के साथ साथ उसकी सामाजिक व्यवस्था को भी समझना है, जिसमें कि पारिवारिक व्यवस्था, विवाह, नातेदारी, जाति व्यवस्था, गतिशीलता, अनुसूचित जाति, जनजाति, नगरीकरण, औद्योगिकरण, ग्रामीण व्यवस्था, पिछड़ी जातियां, लोक गायक, रंगकर्मी, वाद्य यंत्र, चित्रकला, वेशभूषा, खान पान, बोलियां, मंदिर, तेले, मेले, त्योहार इत्यादि के बारे में भी आपको यहां पर पता होना चाहिए। इसके बाद उत्तराखंड के बारे में राज्य और उसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए। इसमें क्या क्या है कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, दलीय व्यवस्था, क्षेत्रीय दल, दबाव समूह, राज्य सरकार, मंत्रिमंडल, विभाग, प्रशासनिक अभिकरण, जिला तहसील, लोक सेवा आयोग जो है, राज्य का लोकायुक्त है, राज्य सतर्कता अभिकरण है, स्थानीय निकाय है, पंचायती राज व्यवस्था है, वित्त आयोग, लोक नीति सुशासन, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, भ्रष्टाचार विरोधी कार्यवाही, सेवा का अधिकार, सशक्तिकरण, मनरेगा, सैनिक कल्याण, पुनर्वास और साथ ही साथ उत्तराखंड के से रिलेटेड समसामयिक घटनाएं। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड में कितने इस पेपर में क्या क्या टॉपिक्स आपको मेन में पूछा गया है, तो एक यहां पर आपको इतिहास यानी हिस्ट्री, दूसरा समाज, जैसे हम इंडियन सोसाइटी पढ़ते हैं जैसे हम उत्तराखंड की सोसाइटी, तीसरा यहां पर पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था, चौथा यहां पे करंट अफेयर्स, इन्हीं से रिलेटेड जो समसामयिक घटनाएं होंगी। ठीक है, राज व्यवस्था के साथ साथ इसमें आप शासन व्यवस्था भी लिख दीजिए। तो ये जो टॉपिक है आपके पेपर वन में, उत्तराखंड का इतिहास है, उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था है, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, उत्तराखंड का आपको करंट अफेयर, ये टॉपिक आपको पेपर 5 के यानी यूके बेस्ड आपको पढ़ के जाने हैं। इसके साथ साथ उत्तराखंड राज्य विशेष की जो तैयारी अगर आपको करना चाहते हैं तो हमने आप सभी के लिए लॉन्च किया है यूकेपीएससी के लिए देवभूमि बैच। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के जाएंगे तो वहां पर वीडियो, ऐप, कोर्सेज के बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है। आजाद आईएएस एकेडमी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, देवभूमि बैच को ज्वाइन कीजिए, जहां उत्तराखंड राज्य विशेष के प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट कोर्स यहां पर कराया जाएगा। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उत्तराखंड राज्य विशेष का पेपर 5 और 6 भी, जो आपको स्टार्ट हो जाएगा और राज्य विशेष से संबंधित सभी प्रकार की स्थिति को हम यहाँ पर डिटेल सिलेबस के साथ कंप्लीट कराएंगे। तो उसके लिए लेट नहीं करना है, अभी जुड़िए, क्योंकि आपको नए सिरे से यहाँ पर आपको स्टार्ट किया जाएगा और इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस भी उसमें करेंगे। चलिए अगला पेपर यहाँ पे देख लेते हैं। अगला है पेपर 6, जिसमें उत्तराखंड का सबसे पहले देखिए तो भूगोल पूछा जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड भूगोल में आपको स्थिति, विस्तार, सामरिक महत्व, संरचना, उच्चायु, जलवायु परिवर्तन हो गई, हिमनद, झीलें, वनस्पति, प्राकृतिक अपवाह तंत्र, जलवायु, संसाधन, वन, जल, खनिज, भूमि, कृषि, सिंचाई, उद्यानिकी, पशुपालन, उद्योग, पर्यटन, समस्या, संभावनाएं, परिवहन जो है, सड़क है, रेल है, वायु है, जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जलीय संकट है, समाधान है, अभ्यारण्य, जनसंख्या वृद्धि, लिंगानुपात, साक्षरता, प्रवसन, समस्याएं, नगरीकरण, नगर, स्मार्ट नगर, जनजातीय निवास, मानव विकास सूचकांक, भूगोल को लेकर। फिर उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था से रिलेटेड होंगी, जिसमें आपको जल, वन, खनिज, अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, राज्य की आर्थिक जो रूपरेखा है, जिसमें आपको कृषि, औद्योगिक, औषधि उत्पाद, वन उत्पाद, पर्यटन इत्यादि शामिल हैं। फिर औद्योगिक विकास को लेकर के क्या काम हो रहा है, एमएसएमई नीति है, वृहद, मध्यम, लघु, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, निवेश को लेकर के क्या समस्याएं, संरचनाएं हैं, आधारभूत संरचनाएं जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, संचार, स्वयं सहायता समूह, बैंकिंग, वित्तीय संस्थाएं आएंगी।
फिर आर्थिक नियोजन और नीतियों को लेकर के भी इसमें आपको देखा जाए तो क्वेश्चन है। अब पंचायती राज व्यवस्था विकास कार्यक्रम नीतियां हैं। लोक वित्त को लेकर राजस्व प्राप्तियां, राज्य कर, लोक व्यय, उत्तराखंड का बजट आपसे पूछा जाएगा। प्रमुख आर्थिक समस्याएं क्या क्या हैं उत्तराखंड में, जैसे कि बेरोजगारी, प्रवासन, प्राकृतिक आपदा, पर्यावरण। कल्याणकारी कौन कौन सी योजनाएं और कार्यक्रम चलाई जा रही हैं, जिसमें युवाओं को लेकर के, बाल को लेकर के, महिला कल्याण, गरीबी उन्मूलन, मनरेगा, खाद्य नागरिक आपूर्ति, सैनिक कल्याण, पुनर्वास, इन लोगों को लेकर के क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। आपदा प्रबंधन को लेकर के किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, इसमें आपका आपदा की कौन सी प्रकृति है, उसके कितने प्रकार होते हैं, प्रभाव क्या होता है, कारक क्या हैं, क्यों है, जैसे कि बादल क्यों फट रहे हैं, भूकंप क्यों आता है, वनाग्नि, सूखा, भूस्खलन को लेकर के क्या स्थिति है, कौन कौन से क्षेत्र हैं जो कि संवेदनशील स्थिति में है, और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की भूमिका क्या है, आपदा प्रबंधन एक्ट क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को क्या काम होता है। तो ये सारी जानकारी आपको आपदा प्रबंधन को लेकर के होनी चाहिए। फिर उत्तराखंड में मानव संसाधन और सामुदायिक विकास को लेकर के क्या काम हो रहा है, रोजगार विकास, बेरोजगारी की समस्या को दूर करना, ग्रामीण सामुदायिक विकास और केंद्र और राज्य की योजनाएं उनसे रिलेटेड हो गई। फिर उसके बाद शिक्षा को लेकर के क्या काम हो रहा है, शिक्षा में यानी कि मानव संसाधन को लेकर के शिक्षा की भूमिका, शिक्षा की पद्धतियां, मुद्दे, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित वर्गों, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा के अधिकार को लेकर के उत्तराखंड में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा, उच्च प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षा के उन्नयन में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका। इसके साथ साथ उत्तराखंड में मानव संसाधन विकास के संगठन के रूप में देखा जाए तो देखभाल व्यवस्था क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य एवं पोषण, खाद्य सुरक्षा, तो ये सारी चीजें। अब अगर हम देखें तो आपसे मैं कहूं कि पेपर 2 में क्या क्या पूछा गया, इकोनॉमी हो गई आपको देखा जाए, ठीक है। अब यहां पर अगर हम शुरू से देखें क्या क्या पूछा गया, सबसे पहले ज्योग्राफी, इकोनॉमी आपसे पूछी गई, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट आपसे पूछा गया है, फिर आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपको शिक्षा, रोजगार, मानव संसाधन को लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ज्यादातर चीजें पूछी गई हैं। तो ये आपको पेपर 5 और पेपर 6 में मिला करके पढ़ना है। अब इस चीज को प्रिपेयर्ड कैसे करना है, तो प्रिपेयर्ड देखिए जो स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए कि यहां पर सबसे जरूरी जो पहलू है, स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारी रणनीति की बात कहते हैं कि कैसे यूकेपीएससी के पेपर 5 और 6 को प्रिपेयर किया जाए। अब देखिए इसको प्रिपरेशन करना है तो आपको प्रीलिम्स की भी करनी पड़ेगी और आपको मेंस की भी करनी पड़ेगी। प्रीलिम्स की क्या डिमांड है, ज्यादातर फैक्ट जो डेटा है आपको पूछा जाएगा, जीके का स्टैटिक पूछा जाएगा पोर्शन, और करंट प्लस इसमें आपको भी जो पूछा जाएगा करंट अफेयर से रिलेटेड जो डेवलपमेंट होगी वो चीजें ज्यादा इसमें पूछी जाएंगी। मेंस में क्या है कि आपको रिटन करना होता है, रिटन यानी कि आपको किसी चीज को पढ़ने के साथ साथ अब कोई मुद्दा हो गया तो उस मुद्दे का क्यों मुद्दा बना है, उसका कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या है, उसकी चुनौतियां क्या है, उसका समाधान क्या है, इस एंगल से उसको क्या होता है कि आपको मेंस में एक ही टॉपिक को आपको डिटेल से पढ़ना पड़ता है। यानी कि प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसमें फैक्चुअल डेटा से काम चल जाएगा, लेकिन मेंस के लिए सेम टॉपिक में क्या होता है आपको उसकी डिटेलिंग पता होनी चाहिए। तो रणनीति कैसी, क्या इसको अलग अलग तरीके से पढ़ा जाए या इस तरीके से ही पढ़ा जाए कि प्रीलिम्स और मेंस की दोनों साथ में तैयारी की जाए। तो समय बचाना है, क्योंकि देखिए समय हमारे पास लिमिटेड होता है और यूकेपीएससी एग्जाम में अगर आप एक स्मार्ट मूव लेकर चलते हैं, और वो स्मार्ट मूव ये है कि दूसरों से कम समय में स्मार्ट तरीके से पढ़ते हुए और हम यहां पे ज्यादा स्कोर करने में भी सक्षम हो। तो इसके लिए हमारा तरीका क्या होना है, हमारी जो रणनीति है बहुत सिंपल सी रखनी चाहिए कि हम कोई भी टॉपिक को लेकर के उसको इस तरीके से पढ़ें कि हमारा प्री भी और हमारा मेंस भी दोनों साथ में तैयार हो जाए। इससे क्या होगा, हमारा कम समय में साथ साथ प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी चल रही होगी। और इसलिए हमारी स्ट्रेटजी ऐसी है। तो हम जब यूकेपीएससी एग्जाम को लेकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि आपको यूकेपीएससी राज्य विशेष पढ़ाया जाएगा, मैं आप सभी को लेकर के यूकेपीएससी राज्य विशेष पढ़ाने जा रहा हूं, तो इसमें हम यहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेकर चलने वाले हैं। साथ ही मैप का प्रयोग करेंगे, जहां पर भी हो सके जितनी भी जानकारी हो सके, जैसे आपदा प्रबंधन को लेकर के स्थितियां हो गई, ज्योग्राफी को समझना होगा, थोड़ी सी आपको इंटरनेशनल रिलेशन हो गए, कुछ आपके भौगोलिक स्थितियां हो गई, कुछ ऐतिहासिक संदर्भ हो गए, तो मैप का प्रयोग करना है। कुछ यहाँ पर टॉपिक ऐसे स्टडी भी करना है कि हम उसे यहाँ पर कम से कम शब्दों रिवाइज करने के कुछ और आसान तरीके रख सकें, और चीजों को कहानी की तरह थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें, मेमोराइज करने की कोशिश करें, और लिंकअप स्टडी बहुत होती है कि इन्फोग्राफिक मॉडल में लेकर के चला जाए ताकि चीजों को याद रखने में आसान हो सके। और इसके लिए करना क्या है कि हम इस स्ट्रेटजी को ही यूकेपीएससी एग्जाम को लेकर के स्टडी करेंगे।
अगर आपने उत्तराखंड राज्य विशेष के बारे में पढ़ने तो एक और चीज है कि ये उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी जो भी टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, ना सिर्फ ये पीसीएस के लिए लाभदायी हो जाएगा, बल्कि अगर आप लोअर पीसीएस या उत्तराखंड का आरओ का एग्जाम भी देने जा रहे हैं तो उसको भी हम इसमें कवर करके चलेंगे, ताकि आप कोई भी एग्जाम उत्तराखंड का देने जा रहे हैं तो आपका राज्य विशेष की तैयारी बहुत अच्छे से यहां पर हो जाए। इसके लिए हम यहां पर आपके लिए क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस होंगी, जहां पर हम उत्तराखंड राज्य विशेष के बारे में पढ़ाएंगे और एक सब्जेक्ट वाइज लेकर चलेंगे। जैसे कि उत्तराखंड का इतिहास हमने पढ़ना शुरू किया, फिर उत्तराखंड का भूगोल पढ़ा, फिर राज्य व्यवस्था पढ़ी, फिर अर्थव्यवस्था पढ़ा, फिर साइंस पढ़ा, फिर एचआरडी पढ़ा, फिर आपको आपदा प्रबंधन को पढ़ा, फिर साथ ही साथ हम उसका जो भी करंट आपको आता रहेगा वो भी हम वीकली वाइज उसको लेकर चलेंगे, ताकि जो भी करंट डेवलपमेंट है वो भी आप तक पहुंचती रहे और इस तरीके से पूरी एक एग्जाम को लेकर के आपकी प्रिपरेशन होती रहे। साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चीजों को डिस्कस किया जाएगा, कोई डाउट होंगे तो क्लास में आप पूछ सकते हैं, अलग से लाइव डाउट सेशन भी हो जाएंगे, उसमें हम चीजों को डिस्कस भी करते चलेंगे। लेकिन ये सारी चीजों के लिए आपको आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। बैच कैसे मिलेगा उसकी लिंक भी आपको देखा जाए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां पर सारी जानकारी दी हुई है। बाकी एक नंबर मैं आपको दे देता हूं 9115269789। इस नंबर पे कॉल करके भी आप यूकेपीएससी के देवभूमि बैच की जानकारी ले सकते हैं, कैसे ज्वाइन करना है, क्या यहाँ पे चीजें हैं, राज्य विशेष को लेकर के क्लास कैसे स्टार्ट होने वाली है, ये सब भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आज के सत्र में इतना ही। आई होप यहाँ पर इससे आपको हेल्प मिलेगी। इसको लेकर के लगातार हम आपको चैनल्स को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज आती है, कोई भी जानकारी साझा करनी होगी, कुछ नया आपको बताना होगा, गाइडेंस करना है, तो वो हम यहाँ पर लगातार आपके चैनल पर अपलोड कराते रहेंगे और आपके साथ में लगातार जुड़ा रहूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।